हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक चैप्टर नया आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए स्पेशल। स्टैटिक्स का जो क्लास 10th वाला पोर्शन है ना। देखो क्लास 10th में आगे वाला जो पोर्शन है मीन मीडियन मॉड वाला, वो क्लास 9th वाला भी है। मतलब क्लास वाला 9th में जो आप स्टैटिक्स पढ़ते हो है ना, क्लास 9th के जो पीछे वाला पोर्शन है हिस्टोग्राम वगैरह, उनको आप छोड़ दो तो उसके अलावा जो आप पढ़ते हो स्टडी करते हो वो सेम आपका क्लास 10th में भी यूज आता है। क्लियर डियर? तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको छोड़ के बाकी जो भी पोर्शन है वो क्लास 10th में भी आप पढ़ते हो। क्लास 10th में भी वो सेम चीज़ें आपको पढ़नी होती है ना, बार ग्राफ वगैरह ये छोड़ के। तो जो बेसिक पोर्शन है वो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो उसके आगे फर्दर अपन मूव करते हैं, अपन स्टडी करते हैं मीन के बारे में, जो चैप्टर है क्लास 10th वाला है ना। अब देखो मीन में मैं वैसे वैसे जो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है ना, मैंने एक्चुअल में जो प्लेलिस्ट बना रखी है तो 9th और 10th के स्टैटिक्स में स्टार्टिंग वाला पोर्शन सेम है, उसके बाद ये नया पोर्शन एड ऑन होता जाएगा क्लास 10th के लिए ओनली। ठीक है, तो इसमें जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँगा तो थोड़ी थोड़ी 9th वाले भी रिवाइज करवाता जाऊँगा। ठीक है, चलो तो देखो मीन निकालना, सिर्फ एक्स गिवन है वो तो अपन ने पढ़ लिया था है ना। इवन एक्स और एफ गिवन हो है ना, एक्स भी गिवन है और एफ भी गिवन है, तब आप मीन कैसे निकालते वो भी अपन ने पढ़ लिया था। हो सकता है मीन सिर्फ क्लास और एफ गिवन हो तब भी मैंने मीन निकालना शायद बताया था वहाँ पे। ठीक है, तो अपन तो देखो जो अपन वहाँ पे जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे, जैसे x गिवन है तो वो तो सिंपल सा ये होता था सिग्मा एक्स आई समीशन एक्स आई अपॉन एन है ना, ये मीन का फॉर्मूला होता था। या फिर मीन का फॉर्मूला ये होता था समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। एफ आई का मतलब F1 F2 मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी, उनके करस्पॉन्डिंग x का प्रोडक्ट करो और उनको सबको एड ऑन करके आप डिवाइड कर दो n का, मतलब समीशन ऑफ एफ आई का, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका मीन रहेगा। क्लियर? क्लास गिवन हो वो कैसे सॉल्व करते वो भी अभी क्वेश्चन अपन आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं बताता चलूँगा। अब देखो नए मेथड अपन क्या पढ़ते हैं, तो देखो मीन में अपन यहाँ पे 3 मेथड अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड को बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड है ना, जो कि अपना वो फॉर्मूला जो आप पढ़ चुके हो वही है। मीन का फॉर्मूला है डियर समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, दूसरा मेथड होता है डियर एज्यूम मीन मेथड, या फिर डेविएशन मेथड, ऐसा बोलते हैं। दोनों ही बोल देते हैं अपन। ठीक है, है ना। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है डियर समीशन ऑफ ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, यहाँ पे जो डी आई होता है ना उसकी वैल्यू होती है डियर एक्स आई माइनस ए। ठीक है, और ए जो होता है ना वो एज्यूम मीन होता है। क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो सब अभी अपन आगे डिस्कस करने वाले। ठीक है, आगे डिस्कस करने वाले धीरे धीरे जैसे आगे। अब डी को अपन ये बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। डी को ये भी बोला जाता है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन है ना। जो मीन एज्यूम करा, जो अपनी एक्स की वैल्यू है उसमें से मीन निकालो, मीन से कितना डेविएट है। ठीक है, एज्यूम मीन को ये बोला जाता है। ठीक है, सॉरी डी आई। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन रह गए क्या, चलो इसको मैं पीछे ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन आता है स्टेप डेविएशन मेथड।
ठीक है, एज्यूम इन स्टेप डेविएशन, ठीक है, स्टेप डेविएशन। इसका जो फॉर्मूला होता है मीन का वो ये होता है डियर, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है डियर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो यू आई की जो वैल्यू होती है ना वो होती है डियर डी आई अपॉन एच। ठीक है, डी आई अपॉन एच, या फिर यू आई को ये बोल देते हो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, एच यहाँ पे क्या होता है, डी होता है स्टेप डेविएशन फॉर मीन एज्यूम इन, एच होता है स्टेप डेविएशन। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी क्या होगी वो अभी अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। क्लियर डियर? तो ये 3 डिफरेंट फॉर्मूले हैं मीन निकालने के लिए, क्लास 10th में स्पेशली यूज होंगे। अब सर ये बात आती है कि ये मेथड, ये 3 अलग अलग मेथड है, तीनों से क्या आंसर अलग आता है क्या? नहीं, तीनों से आंसर सेम आएगा, आंसर कभी भी डिफर नहीं करेगा। हाँ, तीनों का सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। तो सर फर्क क्या है? फर्क इतना सा है कि आपकी जो कैलकुलेशन होने वाली है वो आपकी रिड्यूस होती जाएगी, है ना। ये मेथड लगा रहे हो तो हो सकता है किसी में इसकी बहुत तगड़ी कैलकुलेशन हो रही है और ये वाला लगाने से और आसान हो जा रही है, और हो सकता है अगला वाला स्टेप डेविएशन लगाने से और इजी हो जा रही है। तो ये फर्क रहता है। सर अब दिमाग में आता है सर कि अपने को मेथड कौन सा लगाना है, सर कौन सा मेथड अपन यूज करें कोई भी मीन निकालने के लिए। पहला ऑप्शन, इफ एग्जाम में दिया हुआ है सब्जेक्टिव पेपर में कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है तो वही मेथड यूज करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दे या नहीं दे, अपने को नहीं दिया हुआ है मेथड, किस मेथड से यूज, आप फ्री हो, कोई भी मेथड यूज करो, उसमें फिर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कौन से मेथड से करूंगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? कौन से मेथड से करूंगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वो मेथड आपको यूज करना है। ये फिर आपका दिमाग वहां पे आपको लगाना पड़ेगा, आपका दिमाग भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि वहां पे कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए सूटेबल। इफ नहीं दिया हुआ है तो जो आपकी इच्छा है वो आप मेथड यूज करो, आंसर सेम आएगा, है ना। और ऑब्जेक्टिव में तो इवन कुछ भी दे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट सब्जेक्टिव में बोलते हैं तो उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये तीनों मेथड से क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, है ना। तो देखो स्टैटिक्स में थ्रू आउट ऐसा ही चलेगा, मैं मेन कॉन्सेप्ट मुद्दे पे बात करूँगा क्या सॉल्व करना है ना। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो मैं पूरा सॉल्व भी करूँगा, तो हो सकता है मे बी मेरे को टाइम ज़्यादा लगे, है ना, और कैलकुलेशन में गलती होने के भी चांसेस हो सकते हैं, है ना। तो मैं थोड़ा सा उनको अवॉइड करने के लिए कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ूंगा। ठीक है, तो आप खुद से ट्राई कर लेना। चलो या देखो 2 अलग अलग क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को उठा लेता हूँ। इसमें ना आंसर इसलिए लिखे कि थोड़े से अपने से वेरीफाई हो जाएंगे यार, है ना, चांस बहुत ज़्यादा होते गलत होने के, तो थोड़ा सा अपना वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है सर, ये क्वेश्चन तो अपना ये वाला है, क्लास वाले क्वेश्चन है ना, रेंज दी हुई, उसमें भी तो मीन निकालना है, तो इसमें मीन कैसे निकलता है वो भी साथ में आपको बता दूंगा। ठीक है, एक्स देखो, एक तो होता है एक्स और एफ गिवन हो, अब यहाँ पे क्लास और एफ गिवन है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी, तो मैं टेबल बना लेता हूँ। क्लियर, पहले टेबल बना लेता हूँ। कितना है 1 2 3 4, ये आपका है डियर, मार्क्स लिख लेता हूँ, है ना। ये आपको दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यार बहुत ज़्यादा है, 50 से 60, 60 से 70,
70 से 80, थोड़ा सा ज़्यादा। एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ी सी बड़ी कर देते टेबल को। सिक्सटी टू 70, 70 टू 80, यही था अपने पास। ठीक है सर, यही है। अब देखो यहाँ पे f दिया हुआ है, तो f को भी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, f की वैल्यू क्या क्या है? 6, 8, 13, 7, 3, 2 और 1। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है और आसान कर लेता हूँ। चलो ठीक है सर। अब देखो जब फॉर्मूला लगाना तो x की रिक्वायरमेंट रहती है, तो मीन के लिए अपन क्या करते हैं, xi निकालने के लिए, इसको fi बोल देता हूँ। ठीक है, xi निकालने के लिए क्या करो, इनका एवरेज ले लो। किनका? मीन का, सॉरी क्लास का एवरेज ले लो। तो 20 और 30, 10 यानी सम करोगे तो 30 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 15 आएगा। ये करोगे तो 10 का गैप है, 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा, 55 आएगा, 65 आएगा, 75 आएगा। ठीक है डियर। अब देखो, अब सपोज आपको स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना, सॉरी डायरेक्ट मेथड, तो आपको यहीं पे क्या करना पड़ेगा, f इंटू आई निकालना पड़ेगा। एफ आई इंटू, सॉरी एक्स आई इंटू एफ आई बोलते ना, एफ आई इंटू एक्स आई बोल दो, कुछ भी बोल दो। इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, एक्स आई और एफ आई को। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन में एरर कम हो और फटाफट सॉल्व भी हो जाए। ठीक है, तो जो ये हो रहा है 90, 200, ये 350 और ये हो जाएगा 405 होना चाहिए। अच्छा 455 होगा, सॉरी। ठीक है, 130, 105, हाँ 145। ठीक है, ये 45 इंटू 7, 315, 15, 115 यानी 16। ठीक है, 130 और ये 75 हो जाएगा। ठीक है, एफ आई का सम कर लेता हूँ, 14 और 17 हो गया 27 और 34, 34 और 3 37 और 3 यानी 40। तो ये 40 आ गया, ये डियर आया समीशन एफ आई। ठीक है सर, समीशन एफ आई आ गया। चलो अब देखो, मेरे को इनका समीशन करना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड से सपोज मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो देखो पहले तो आपको फॉर्मूला निकालना है, कौन सा है। तो डायरेक्ट मेथड से आपको निकालना है, तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला है x बार इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो देखो समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई निकालना, तो यहां पे ये मिलेगा डियर समीशन एफ आई इंटू एक्स आई, जो कि कितना है वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 90 प्लस 200 प्लस 445 प्लस 315 प्लस 165 प्लस 130 प्लस 75, 1430 आ गया। ठीक है, वन 1430। ठीक है, अब आया तो ये निकालो 1430 अपॉन 40 करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स बार आएगा 35.75। तो देखो मीन आ गया 35.75। क्लियर डियर, ये आपका मीन आ गया। अब कोई बच्चा बोला सर
हाँ, अब दूसरा मेथड अपन यूज करते हैं। अब एज्यूम मीन, एज्यूम मीन का मतलब ये है ना, दूसरा मेथड मैं सपोज यूज करूं, सेकेंड मेथड एज्यूम मीन, ठीक है। एज्यूम मीन में क्या होता है डियर, उसमें क्या करना होता है, आपको ए को एज्यूम करना है, आपकी इच्छा हो जो, ठीक है। ए को एज्यूम करना है, आपकी इच्छा हो जो, ठीक है। तो इसका देखो फॉर्मूला ये होता है ना, एक्स बार का ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो देखो नया वर्ड यहां पे कौन आया, डी आई, तो डी आई की रिक्वायरमेंट रहेगी, अपने को निकालना पड़ेगा। तो मैंने बोला एज्यूम करना है आपको ए को, आपकी इच्छा हो जो एज्यूम करो, ठीक है। तो मेरी इच्छा, तो देखो एज्यूम करने के बाद अपने को देखो एज्यूम मीन का यूज लेने के बाद अपने को क्या करना है, मेनली अल्टीमेटली डी आई निकालना है, और डी आई होता है डियर एक्स आई माइनस ए, ठीक है। फिर तो यहां पे देखो मैं डी आई लेता हूं, ठीक है। डी आई जो कि होता है डियर एक्स आई माइनस ए, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, एक्स आई में से ए माइनस कर दो आप, सिंपल, ठीक है। एक्स आई में से ए माइनस करना है, तो एक्स आई क्या है या, अब देखो इसमें से ए माइनस करना है, फिर अपनी एक नई टेबल बनेगी डियर, है ना। मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये सब ये बता रहा हूं कि ए को क्या एज्यूम करना है। तो यहां पे सपोज ए वापस बनेगा एफ आई इंटू डी आई, एफ आई और डी आई को प्रोडक्ट करना है ना। अब देखो मैं जैसे ए मानूंगा तो ए क्या करता हूं, एक्स आई में से कोई मान लेना है अपने को, जनरली ऐसा क्यों करना वो भी समझना है। और देखो एक्स आई में मतलब कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, दुनिया की जो चाहे वैल्यू लो, 10 लो, 5 लो, 6 लो, कुछ भी लो, 5 मन करे तो 5 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। बट जनरली क्या करते, इस एक्स आई में से कोई उठाते, और एक्स आई में से भी क्या करते कि बीच वाली वैल्यू उठाते, ठीक है। अब ऐसा क्यों करा देखो मैं बताता हूं, एक्चुअल में अपना अल्टीमेट एम है कैलकुलेशन कम करना। अपन ने ए को 40 लिया, यहां पे अपन ने ए को क्या लिया, अपन ने क्या माना 45, ठीक है, 45 लिया। तो 45 माइनस करो 15 माइनस, वैसे 45 माइनस करो तो आपका बचा माइनस का 30, यहां बचेगा माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10, 20, 30, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब जब प्रोडक्ट करोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट एफ आई और इनका प्रोडक्ट तो 0 ही हो गया, ठीक है। तो एक फायदा तो ये हुआ कि इसमें से कोई लोगे तो एक ना एक 0 बन जाएगा, मतलब दो का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे एफ और आई डी का, यहाँ पे 7 इंटू 0 तो 0 हो गया, एक फायदा तो ये हुआ। अब देखो सपोज आप 5 लेते तो यहाँ पे क्या आता, 10 आता, 20, 30, 40, 50, तो देखो सब बड़ी बड़ी 50, 60 यहाँ पे आता, लास्ट में आता है आपका 70 आता, तो लास्ट में 70 को प्रोडक्ट करना पड़ता है 1 से, यहाँ तो 1 है, अनफॉर्चुनेटली बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू से प्रोडक्ट करना पड़ता तो कैलकुलेशन और बड़ी हो जाती। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर कुछ वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कुछ वैल्यू नीचे, मतलब थोड़ी सी ऊपर तक गया, नीचे तक थोड़ा इधर, तो मतलब थोड़ा सा ही आप डेविएट हो पाते हो, तो कैलकुलेशन ईजी होती है, ठीक है। बस फर्क ये है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो, अब देखो पहले 15 और 6 का करा था, अब माइनस 30 और 6 का कर लो तो माइनस 80, 180, माइनस का 160, आपको सिंपल समझ में आएगा सर। देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो जा रही है, अब 0 0 है तो कैलकुलेशन सर बहुत आसान होगी अपने लिए। तो 40 और ये बना आपका 30, ये बनेगा डियर समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, ठीक। अब इन दोनों को ऐड कर दो, एडिशन ऐड वालों को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट वालों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब माइनस प्लस में आए उससे कोई फर्क नहीं पड़े, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, अल्टीमेटली वो अपन देखते रहेंगे। 180 माइनस 70, 100, माइनस का 370 आया डियर, ठीक है, माइनस का 370 आया, ठीक है। तो अब माइनस का 370 आया तो एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू थी 40, ये आया माइनस का 370
डिवाइडेड बाई एफ आई तो 40 था, 40 0 से 0 कैंसिल आउट, तो एक्स बार इक्वल टू 45 माइनस ये हो जाएगा 9.1 यानी 25 हो जाएगा, तो ये 35.10 होगा 35, हाँ तो ये अगेन आ गया 35.75। तो देखो आंसर वही आया बट कैलकुलेशन और कम हो गई, हल्की सी कम हुई, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेशन करनी थी, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, यहाँ जीरोज आ गया पीछे तो और आसान हो गया। क्लियर डियर? अब अगला देखता हूँ स्टेप डेविएशन। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया यू आई, जो होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, या फिर यू आई को बोल सकते हो डी आई अपॉन एच। अब यहाँ पे एच मानना है एज यू। अब देखो यहाँ पे एक नया टेबल बनेगा यू आई का, यू आई का नया टेबल बनेगा यहाँ पे यू आई। अब देखो यू आई में क्या है डियर, यू आई में क्या करना है, इसका फॉर्मूला है डियर डी आई अपॉन एच। डी आई में एच का प्रोडक्ट, एच आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, एच आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है जो डिवाइड हो रही है। तो अपने को क्या करना है, डी आई को डिवाइड करना है किसी नंबर से, फिक्स नंबर से। तो अपन ऐसा नंबर लेंगे ना जो सब में डिवाइड हो, अपन तो कैलकुलेशन इजी करने वाले, तो सब में डिवाइड हो, तो ऐसा नंबर यहाँ पे देखोगे तो 10 है, तो मैं यहाँ पे जो है ना h क्या एज्यूम करूँगा, h विल बी 10, है ना। a आपका 45 था ही वहाँ पे, ठीक है, h अब 10 लिया मैंने, है ना। तो अब 10 से आप डिवाइड कर दो, तो 10 से डिवाइड करोगे, di को करना है डियर, है ना। 10 से डिवाइड करोगे तो -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। अब अगली टेबल क्या बनेगी डियर, समझ में आ गई होगी, डी आई इंटू सॉरी एफ आई इंटू यू आई। अगली टेबल क्या बनेगी, एफ आई इंटू यू आई। तो देखो एफ और यू को प्रोडक्ट कर दो, एफ ये रहा यू ये रहा, ठीक है। तो ये आएगा -18 -16 -13 0 3 4 3, और इसका कैलकुलेशन करोगे समीशन एफ आई यू आई, तो आपके पास आएगा डियर -37, सिर्फ माइनस का 37 आएगा। अब होप शायद आपको लग रहा होगा सर ये दोनों तो सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बट अभी आपको लग रहा है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको, जैसे स्टेप डेविएशन से कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब लगेगा सर इसमें तो बहुत ज़्यादा फर्क है, ये ज़्यादा आसान पड़ रहा है स्टेप डेविएशन का। ठीक है, तो वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, इफ बड़ी कैलकुलेशन है तो वो आसान कर देगा, इफ छोटी कैलकुलेशन है और उसमें ही आपने स्टेप डेविएशन लगाया तो वहाँ तो डायरेक्ट मेथड से ज़्यादा इजी सॉल्व हो रहा है, तो वो अपने को ध्यान रखना है लोगों। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू आ गई -37, तो एक्स बार इक्वल टू आ गया, ए कितना था डियर 45 प्लस -37 डिवाइडेड बाई ये 40 था इंटू एच कितना है 10 आया, 10 लिया था, तो ये भी 30.75 है। तो मीन अल्टीमेटली डियर आपका जो मीन आया तीनों क्वेश्चन के 3 अलग मेथड से सॉल्व करा है, तो तीनों का आपका 35.75 ही आया है। मीन का आंसर डिफरेंट नहीं आया, मीन का आंसर तीनों में आपका सेम आया है, बट 3 अलग अलग तरीके थे, वो तीनों तरीके एक साथ में डिस्कस कर लिए। एक साथ में डिस्कस करने का रीज़न ये था कि बच्चे को क्लियरिफाई हो जाए कि चीज़ें कहाँ से, मतलब क्या डिफरेंस है, वो आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो मेन मोटिव वही था, तो होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो यही मीन के तीनों फॉर्मूले है ना। अब इन तीनों फॉर्मूलों को अपन अप्लाई करते हुए चलेंगे अलग अलग क्वेश्चन में। ठीक है, तो सिंपल से फॉर्मूले आप याद कर सकते हो आराम से, और ये बस तीनों मेथड के नाम भी याद रखना है ताकि कोई मेथड से पूछे कि इस मेथड, हाँ नो डाउट ये तीनों मेथड अपने को साथ में लगाने की जरूरत नहीं। या तो अपन क्या करेंगे, या तो ये 2 टेबल बनाएंगे एफ आई एक्स आई वाली, या फिर एफ आई डी आई वाली बनाएंगे, या फिर एफ आई यू आई वाली।
तीनों में से कोई एक ही बनानी है। जब एफ आई डी आई बनानी है तो अपने को डी आई निकालना है, और यू आई निकालना, तो यू आई का वैसे फॉर्मूला तो डी आई अपॉन एच है, बट डी आई को आप डायरेक्ट ऐसा ही लिख लो ना, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो एक्स आई माइनस ए, ये तो या तो ये टेबल बनाना चाहो यू आई के लिए तो बना लो, अदरवाइज नहीं भी बनाना चाहो तो सीधा भी कर सकते हो, वो मैं आगे बता दूंगा कैसे करना है। क्लियर डियर? तो आगे जब क्वेश्चन करूंगा तो तीनों मेथड से सॉल्व नहीं करूंगा, जो स्पेसिफाइड मेथड दिया हुआ होगा उससे मैं करवा दूंगा, ताकि आपको वो क्वेश्चन पर्टिकुलर क्लियर हो जाए। क्लियर? तो आज के लिए आप अपन इतना ही स्टॉप करते। ये वाला जो आपने पढ़ा है जरूर आप एक बार रिवाइज करना, कुछ भी डाउट्स है तो आप डाउट शेयर कर लेना टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे, है ना। बाकी अपन आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जो भी डाउट्स होंगे वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर हो सकता है कि अपन मीडियन पे भी चले जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।